प्रेजेंटेशन से खुश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपराजिता को करोड़ों रुपए का फंड देने का फैसला किया। सीरियल तुम देना साथ मेरा में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां अपराजिता एक बार फिर भारद्वाज अंपायर को सड़क पर आने और बर्बाद होने से बचाएगी। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस में जा चुकी है कि अब उन्हें लोन भी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से सप्लायर ने मटेरियल सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। जिस मानसून सीजन के लिए कपड़े तैयार होने थे और जिन्हें लॉन्च किया जाना था, उसके लिए उनके पास न तो फंड है और न ही मटेरियल। अब कंपनी के पास सिर्फ एक ही चांस बचा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फंड लिया जाए। क्योंकि लोन नहीं मिला है, इसलिए उनके पास फंड भी नहीं है। लोन न मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण वह दुश्मन है जो बार बार कंपनी की लीगल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। हालांकि अपराजिता जल्द ही उसे पकड़ लेगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ चुका है। मानसून सीजन में जल्द से जल्द कलेक्शन लॉन्च करना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसके सैंपल्स दिखाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी तैयार करना है। इसके बाद रक्षित और ईरा ये सारी प्रॉब्लम्स टीम के सामने रखते हैं। तभी अपराजिता के पास एक आइडिया आता है, जबकि किसी और के पास कोई आइडिया नहीं होता। ईरा कहती है कि हमारा न तो लोन पास हुआ है और न ही हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है। तो अब मानसून सीजन के लिए कलेक्शन कैसे लॉन्च होगा? अगर इस बार हमने कलेक्शन लॉन्च नहीं किया तो हमारी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसके बाद अपराजिता कहती है कि नहीं, हमारे पास मटेरियल है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। ईरा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तो बताइए मैडम, कहाँ है मटेरियल? हमारे पास कहाँ है कपड़ा? इसके बाद अपराजिता कहती है कि जो कपड़े खराब समझकर हमने सेग्रीगेशन रूम में रख दिए हैं, वहीं से हमें पूरा कलेक्शन लॉन्च करने का मटेरियल मिल सकता है। ईरा बहुत भड़क जाती है और कहती है, क्या तुम इस कंपनी पर ताला लगवाना चाहती हो? हम उस मटेरियल से अपनी कंपनी का नया कलेक्शन लॉन्च करें? तुम्हारा दिमाग खराब है। इसके बाद अपराजिता यहाँ पर एक कुर्ता लेकर आती है जिसमें बिल्कुल छोटी सी कमी होती है। वह उस कमी को सही करके दिखाती है। ये देखकर रक्षित को याद आता है कि जब उसका कुर्ता फट गया था, तब अपराजिता ने सिर्फ 10 मिनट में उसे ठीक करके उसका नया डिज़ाइन बना दिया था। इसके बाद सबसे पहले मोहित अपराजिता की बात से सहमत होता है, जबकि ईरा और विवान बिल्कुल इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी रक्षित कहता है, इससे बेहतर आइडिया किसी के पास है तो बताओ। इसके बाद किसी के पास कोई आइडिया नहीं होता और अपराजिता को अपनी आइडिया को लॉन्च करने का और प्रेजेंटेशन तैयार करने का सेकंड चांस मिल जाता है। इसके साथ ही रक्षित पूरी टीम का सपोर्ट भी उसे दे देता है। वहीं अपराजिता का झुमका रक्षित के घर रह गया था। इसी बात पर मोहित रक्षित को समझाता है और बताता है कि अपराजिता सचमुच उससे प्यार करने लगी है और उसे एक मौका देना चाहिए। उसे अपराजिता से शादी कर लेनी चाहिए। रक्षित भी अब कहीं ना कहीं सोच में पड़ चुका है और उसके झुमके को बार बार देख रहा होता है। अब रक्षित खुद जाकर अपराजिता को उसका झुमका देने वाला है। वहीं कंपनी में वह गद्दार भी छुपा हुआ है जिसे अपराजिता जल्द ही पकड़ लेगी। इसके अपडेट्स हम आपको जल्दी ही देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट, जहां अपराजिता टीम की मदद से एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करने वाली है। गद्दार इस प्रेजेंटेशन को भी खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपराजिता हार नहीं मानेगी। यहाँ पर ईरा रक्षित से कहती है, देख लो रक्षित, मैंने कहा ही था कि यह लड़की हमें फिर से धोखा देगी। लेकिन अपराजिता टीम के साथ मिलकर तैयार किए गए कलेक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बहुत शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करती है। वह पूरी टीम को मॉडल के रूप में तैयार करके ले जाती है और एक लाइव प्रेजेंटेशन देती है, क्योंकि कंप्यूटर में बनाया गया उसका प्रेजेंटेशन गद्दार डिलीट कर देता है। इसके बावजूद अपराजिता नए आइडिया के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पहुंचती है। ये सब देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वे रक्षित को नया फंड रिलीज करने के लिए करोड़ों रुपए देने का वादा करते हैं। इसी के साथ एक बार फिर अपराजिता कंपनी को डूबने से बचा लेती है। पूरी टीम के साथ अपराजिता की काफ़ी तारीफ होती है और अपराजिता इसका पूरा क्रेडिट अपनी टीम और रक्षित को देती है। इसी के साथ एक नई कहानी शुरू हो चुकी है, जहां अब ईरा को बहुत बुरा लगने वाला है कि अपराजिता धीरे धीरे फिर से रक्षित के दिल में जगह बना लेगी। वहीं अब देखना होगा कि अपराजिता उस इंसान को कैसे पकड़ती है जिसने उसका प्रेजेंटेशन डिलीट किया था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। अब देखना होगा कि यह गद्दार कौन है। इसके अपडेट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।